गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का ये लास्ट टॉपिक है आपके मोलालिटी। क्या है आपके पास? मोलरता। मोलरता इससे पहले हमने मोलरता के बारे में आपको पढ़ा दिया था। इससे पहले हमने परमाणु की संरचना बताई, आपके पास जॉन डाल्टन परमाणु के बारे में बताया। ये आपका क्लास 11th का लास्ट टॉपिक है जिसे हम मोलरता बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास डेफिनेशन की मोलरता आपके पास क्या होती है। तो मोलरता क्या है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास जो बिलियन का जो मास होता है उसमें विलेय की जो मोलों की संख्या होती है, विलेय की मोलों की जो संख्या होती है उसे हम मोलालिटी कहते हैं। मतलब कि 1 किलोग्राम बिलियन में जो विलेय की मात्रा होती है, विलेय के मोलों की मात्रा, विलेय के मोलों की मात्रा होती है उसे हम मोलालिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन मतलब बस 1 किलोग्राम बिलियन सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट की मोलों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलालिटी। लिखा ना कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं, विलेय के जो मोल्स होते हैं, NaOH, KOH, आपके पास शुगर होगा, जो भी आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो किसके में प्रेजेंट होंगे? आपके पास सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट को हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 किलो। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में है आपके पास? केजी में, 1 kg, ठीक है ना। और इसका यूनिट मोल्स अपॉन kg, तो हम उसे क्या लिखेंगे? m, मोलालिटी के लिए शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई और ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। क्लियर समझ में आया कि आपके पास सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हम मोलालिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम मोलालिटी बोलते हैं। अब हमारे पास कोई भी बिलियन है, बिलियन में क्या है? कुछ परसेंटेज में आपके पास सॉल्वेंट है मतलब वाटर है। इसके बाद क्या है? कुछ परसेंटेज में आपके पास NaOH है, ठीक है ना। जैसे NaOH आपके पास KOH कुछ भी हो सकता है। तो इसमें KOH क्या है आपके पास? NaOH है। KOH क्या है आपके पास? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब जो चीज उसमें घोली गई है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। अगर हिंदी में चाहो तो हम यहाँ पे लिख दें आपके पास जो आपके पास सॉल्यूट होता है उसे हम बोलते हैं विलेय, जो किसी में घुलता है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा क्या है आपके पास? जल होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? विलयन, जो दोनों को मिलाने पर बनता है। मतलब ये दोनों चीजों को जब मिलाया जाएगा तब जाके आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। तो कहने का मतलब कि जो सॉल्वेंट में आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं या मिलाए जाते हैं तो उसे हम मोलालिटी कहते हैं। क्लियर समझ में आया ये चीज? अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं और डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ये फॉर्मूला है मोलालिटी या मोलरता का। मोलरता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि पास कितनी मात्रा में आपके पास वाटर या अन्य सॉल्वेंट है उसको हम किलोग्राम में लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को आपके मोल्स को इस तरह m से प्रदर्शित करेंगे। हमारा माना कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 5 हैं। किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं? 5। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। और हमने उसे क्या 1 किलोग्राम वाटर के साथ डिजोल्व किया। 1 किलोग्राम किसके साथ डिजोल्व किया? वाटर के साथ जब डिजोल्व किया तो हमारे पास कितना आया? 5 मोल्स अपॉन 1 किलोग्राम। तो इसको डिवीजन करेंगे तो आपके पास 5m निकल के आएगा। ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो गया? ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद एक अन्य क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे क्लियर हुआ ना? आपके पास 5m आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन बोलते हैं हमारे पास 80 ग्राम NaOH है। हमारे पास कितने ग्राम है? 80 ग्राम NaOH है। उसको कितने 400 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया। तो सबसे पहले हम 80 ग्राम NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास NaOH है तो NaOH में आपके पास देखो NaOH। मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था कि किसी को मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था आपके पास ग्राम में, आपके पास जो संख्या दी गई हो ग्राम में बटे आपके पास मोलिकुलर मोलर मास या मोलर मास। तो ग्राम में कितनी संख्या दी गई है आपके पास? 80 ग्राम। 80 ग्राम मोलर मास निकल NaOH का मोलर मास कितना? Na कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना? 16। हाइड्रोजन का कितना? एक टोटल मिला के कितना हो गया? 40। कितना? 40। तो डिवाइडेड बाय 2। तो कितने NaOH के मोल्स कितने निकले? आपके पास 2 मोल्स निकले। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए आपके पास? 2। अब कितने ग्राम वाटर में डिजोल्व है?
कितने 400। अब ग्राम को किस में बदलना है हमें, 14 ग्राम को कितने किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो हम क्या है इससे 1000 का डिवीजन कर देते 4/1000 तो निकल के आएगा 0.4। कितना 0.4, ये आ गया 0.4 किसका, मास ऑफ सॉल्यूट का। तो इस पर डिवीजन करेंगे तो हमारे को कितना आएगा 5 ये आपका मोलालिटी आ गई। क्या आ गई मोलालिटी। 80 ग्राम NaOH को जब 400 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो आपके पास उसकी मोलालिटी 5 आएगी। अगर अब एक अन्य सवाल को लगा लेते हैं, ये अन्य सवाल आपके पास एक क्वेश्चन अलग से है। यदि बता रहे हैं (57 ग्राम KOH को मिक्स किया जाए, किसके साथ, मिक्स्ड विथ 40 ग्राम वाटर के साथ, तो उसकी मोलालिटी क्या होगी। सीधी सी मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना ग्राम में कितना है 57 और बटे कितना KOH का मोल मास कितना होता है, KOH का मोल मास होगा आपके पास कितना 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 1 बटे क्या का मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम बटे 1000, क्योंकि ये ग्राम में तो किलोग्राम में। तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, ये इसको हम जब डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 57 बटे 57 और ये हमारे पास कितना आएगा 0.4, ये समथिंग 0.4 और ये 1 बटे 0.4। तो ये किस में डिवीजन करेंगे तो कितना ये आ जाएगा 10, तो 4 8 ये 2.5 m, ये 2.5 m आ जाएगी इसकी मोलालिटी। तो हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मोलालिटी में केवल ये देखना है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और सॉल्वेंट क्या है, आपके पास वाटर में सॉल्वेंट कितना है तो उसका मास रखेंगे और ऊपर सॉल्यूट का मास रखेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे और इसके इस फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो आपकी मोलालिटी आ जाएगी।